तो गाइस रात के बचे हुए सालन से आज मैं बनाऊंगी एक न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और मज़ेदार है। जी गाइस हमाद यहाँ बैठे हुए हैं और ये इनका हमाद का स्विमिंग पूल है और हमाद यहाँ बैठे हुए हैं मज़े से और इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, तो गाइस यहाँ मैंने अपना ओवन जो है वो आज क्लीन किया है। बाकी मैंने इसको क्लीन कर दिया है और क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका जो है तो वो यही है कि अगर जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात की रूटीन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शेयर होने वाली है और रूटीन भी बहुत अच्छी है। और आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी हम्माद का जो है कि गरीबों वाला स्विमिंग पूल। तो वो भी मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है और ये सालन आज दोपहर को बच गया था। तो उसमें मैं बना रही थी एक न्यू रेसिपी चावल की जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में शेयर की हुई है। तो गाइस यहाँ ये चावल आज मियाँ जी जो थे थोड़े हल्के वाला ले आए थे पर किनकी थी। तो इससे पहले जो आए थे चावल वो बहुत अच्छे किनकी आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त थे और पुराना चावल था और वो बन के और अच्छा बन जाता था। पर ये भी अच्छा है, पर क्या ये न्यू चावल है और ये एक तरीके से पर उसका ज़ायका ज़्यादा प्यारा था और बहुत अच्छा चावल था। पर अब इस दफ़ा ख़त्म हो गया था तो मियाँ जी यही ले आए और मसाला जो मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ नमक है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और ज़ीरा है और साबुत गरम मसाला है। साबुत गरम मसाले में बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं और दालचीनी, लौंग, इलायची और लौंग, काली मिर्च सॉरी। तो ये चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों से मैं मसाला भूनूँगी और जो कि बहुत चटपटे और यम्मी से ही बनेंगे। और यहाँ भी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। ऑयल वैसे इसमें बहुत था सालन के अंदर, पर मैंने फिर भी थोड़ा-सा 1 ढूँघिया जो मेरे मेजरमेंट की है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑयल बैठा था, बिल्कुल भी ना ज़्यादा ना कम, कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल बैठा था और यहाँ पे बस मैं मसाला भून रही थी और मसाला भी भून चुका था एक तरीके से। और यहाँ मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी थी क्योंकि दही से थोड़ी-सी खटास आ जाती है। वैसे सालन के अंदर थी दही, फिर भी जब चावल मैं बनाती हूँ तो और अच्छे खटास आ जाती है और अब अच्छा ज़ायका हो जाता है। तो मैं चावलों का यही करती हूँ या सालन का मैं बिल्कुल यही करती हूँ कि जब भी सालन बच जाता है या तो इसके अंदर टुकड़े बन जाते हैं या फिर इसके अंदर दाल बन जाती है या फिर इसके अंदर दलिया बन जाता है, नहीं तो लाज़मी सलोने चावल जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ सलोने कहते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। तो वो बनते हैं और मेरे मुँह पे भी यही चढ़ गया है, तो वो बनते हैं तो मैं भी बस वही बना रही थी क्योंकि मियाँ जी की फ़रमाइश पे है। वैसे मेरा दिल नहीं करता कि मैं रात में चावल बनाऊँ, मेरा माइंड जो होता है हमेशा दोपहर में होता है क्योंकि अगर बच भी जाते हैं तो बच्चे शाम में खा लेते हैं। पर जब रात में चावल बनते हैं तो फिर बच्चे अगले दिन बहुत मुश्किल से खाते हैं क्योंकि दोपहर का जो भी खाना होता है वो रात में बहुत अच्छे तरीके से उठ जाता है। पर जो रात का बच जाता है तो वो अगले दिन बहुत मुश्किल से बच्चे खाते हैं, तो फिर इस वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैं इस वज़ह से फिर चावल तो ख़ास तौर पे चावल रात में बिल्कुल भी नहीं बनाती। पर मियाँ जी की ज़िद के आगे मेरी कहाँ चलेगी, तो इसलिए फिर मियाँ जी की ज़िद की वज़ह से मुझे यहाँ चावल बनाने पड़े। और ये देखें, आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा क्योंकि ये नया चावल है तो ये अजीब-सी एक लेज़ जो होती है वो छोड़ देता है नया चावल। पर ये है कि बनने के बाद बहुत अच्छा बने हैं ये, क्योंकि मैं घर की आम रूटीन में जैसे कि दाल-चावल हुए या इस तरह के चावल हुए, तो उसमें मैं किनकी ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बड़ा चावल यूज़ नहीं करती। बिरयानी के लिए या तो नॉर्मल बिरयानी होती है तो वो भी मैं इसमें पका लेती हूँ, नहीं तो अगर जैसे ज़्यादा अच्छी कन के बनानी होती है, तो फिर मैं अच्छा वाला चावल मँगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं सेला चावल मँगाती हूँ, इस तरीके से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि महँगाई भी कितनी ज़्यादा हो गई है कि नॉर्मल इंसान भी अगर कहे कि हम खाली चावल बना लेते हैं, तो वो भी उसको तकरीबन ₹1000 के अंदर-अंदर पड़ जाते हैं। जी गाइस हमाद यहाँ बैठे हुए हैं और ये इनका हमाद का स्विमिंग पूल है और हमाद यहाँ बैठे हुए हैं मज़े से और एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी इसके पास ही बैठ गई थी और इसको देख रही थी कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जी ये यहाँ अपना स्विमिंग पूल एंजॉय कर रहा था छोटा सा और मज़े ले रहा था। तो बस मैं इसकी सेफ्टी के लिए बैठ गई थी इसके पास और इसके साथ बैठी हुई थी। तो जी हम्माद बोलो, बोलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऐसा इधर देख के बोलो अस्सलाम वालेकुम गाइस बोलो।
इधर देखो ना कैमरे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बोलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी गाइस हमाद को आ रही है शर्म और वो नहीं बोल रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ लेके बैठी हुई थी और इसके साथ इंजॉय कर रही थी, मज़ा कर रहे थे। तो तलबिया भी हमारे साथ ही बैठी हुई है, ये देखे तलबिया को, तो और वो भी हमारे साथ ही बैठी हुई है। हमाद भी इंजॉय कर रहे थे, हमाद भी, क्योंकि रात का टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो हम आज बस ये कह रहे थे कि मम्मा मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं टब में नहा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि बच्चों को मिनट मिनट में नहाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, दाने जो है वो काटते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको थोड़ी देर बिठा देती हूँ, तो इनको रिलैक्स हो जाता है और अच्छा महसूस होता है। और अभी ये तलबिया के साथ यहाँ खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये छोटी सी रूटीन। तो ये स्विमिंग पूल और किस किस के बच्चे इस तरीके का बनाते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अब तलबिया भी हम्माद के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप लोगों से, तो आप लोग बताएं। तो जी गाइस तलबिया को आ रही है शर्म, तो तलबिया मेरे चैनल्स के बारे में कुछ कहना चाहेगी, तो तलबिया बताएं। ये मम्मा का चैनल, अस्सलाम करो। गाइस तलबिया को आ रही है शर्म, तलबिया नहीं बोल रही हैं। और बस अभी जो रूटीन थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों में से भी किस किस के बच्चे इस तरीके से बैठते हैं और इस तरीके से इंजॉय करते हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे, ठीक है। और बस ये थी आज हम्माद की, मतलब कि ये वीडियो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बस कभी कभी बच्चों की कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि बस दिल करता है कि उनको शेयर की जाए, उनको शेयर की जाए आप लोगों के साथ, या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और हम्माद की कल भी बहुत प्यारी प्यारी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, पर उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, जो कि मेरे से मिस हो गई है। तो फिलहाल अभी ये जो ये एक्टिविटी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी देखें, ठीक है। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ मैंने अपना ओवन जो है वो आज क्लीन किया है, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो बच्चे अक्सर कोई भी चीज़ निकालते हैं तो गिरा देते हैं, और ये बहुत जल्दी फिर बच्चे गंदा कर देते हैं। तो यानी बहुत जल्दी, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलें फिर मैं आज इसको क्लीन करती हूँ, और माशाल्लाह इसको क्लीन करने का सबसे आसान तरीका जो है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल ये मेरा क्लासिक का ये ओवन है, डॉलन्स का है, ये देखें। तो ठीक है, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए चीज़ों को। तो क्योंकि जब हम इस तरह की तारीफ़ ज़्यादा कर देते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ नुकसान उठा लेते हैं। तो फ़िलहाल वैसे माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सिर्फ़ माइक्रोवेव है, ठीक है, और सिर्फ़ गरम करता है, बाकी मैंने इसको क्लीन कर दिया है। क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका जो है तो वो यही है कि अगर आपको लगे कि आपका ओवन ज़्यादा गंदा हो गया है, या इसकी जो चिकनाई हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम ढक के कोई चीज़ गर्म नहीं कर सकते, हम खुली करके गर्म करते हैं। तो अगर वो ज़्यादा मतलब कि हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक बाउल के अंदर बेकिंग सोडा और मीठा सोडा जिसे कहते हैं वो, और क्या कहते हैं, सिरका, उसको रख के आप इसमें छोड़ दें हैं। तो उसको रख के आप इसमें छोड़ दें और 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे इसको घुमा दें, तो वो गर्म होगा, और जितना वो गर्म होगा तो ये जितनी भी इसकी चिकनाई वगैरह होगी वो सारी फूल जाएगी, और फूलने से वो बहुत अच्छा मतलब वर्क करेगी। तो आप इतनी जल्दी आपका ओवन जो है क्लीन हो जाएगा, और फिर भी आपको लगती है कि हाँ भाई बहुत गंदा अभी भी हो रहा है, तो आप ये करें कि वही जो आप मीठा सोडा और जो आपने सिरका मतलब के प्याली के अंदर रखा है, तो वही किसी चीज़ से लेके आप ओवन में लगा लें और 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए छोड़ दें। तो वो बाकी जो भी दाग चिकनाई होगी, गहरी चिकनाई होगी, वो भी आपकी साफ़ हो जाएगी। तो ये तरीका है इसको अच्छे से क्लीन करने का। और यहाँ तक कि ओवन नहीं, जो भी आप
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की मतलब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और सारी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और क्योंकि सारा दिन बच्चे टीवी देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है स्कूल मदरसे इनकी छुट्टी है, ट्यूशन नहीं स्कूल की छुट्टी है, तो बच्चे ट्यूशन मदरसे होकर आते हैं और फिर उसके बाद सारा दिन टीवी देख लेते हैं वो लोग, तो फिर इस वजह से टीवी की आवाज़ भी तेज़ होती है और बच्चे भी माशाल्लाह एक्टिव ही कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो रहा है, जो कि मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए। तो बस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी रात की रूटीन शेयर की है कि किस तरीके से आप बचे हुए सालन को यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से उसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं रात का बच गया है या कुछ भी है, तो सालन वगैरह ज़ाया कर देते हैं, तो मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, या तो इस तरीके से कर लेते हैं या टुकड़े या दलिया कुछ भी इसमें दाल चावल बना लेते हैं। तो आज जो मैंने बनाए थे तो चावल बनाए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने, ठीक है। और बाकी अम्मात की भी मैंने एक्टिव आप लोगों के साथ शेयर की है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ अपनी राय लाज़मी दिया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग्स के साथ, अच्छी रूटीन के साथ, अच्छे डे के साथ, अच्छे आगाज़ के साथ, अच्छी सुबह के साथ, अच्छी शाम के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।